नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो पशुपालकों के लिए, डेयरी फार्मरों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आज मैं बात करूंगा मेस्टाइटिस के बारे में, जिसको थनैला भी बोलते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो एक बार पशु के अंदर आ जाती है तो फिर जाती नहीं है। हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लगवा लेते हैं और भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, देसी बहुत कुछ। एक बार तो लक्षण दब जाते हैं, लेकिन कई बार वो 4-5 महीने में, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में वो दोबारा आ जाती है। वो कभी भी 100% जाती नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिससे डेयरी जो फार्म है सबसे ज्यादा लॉस होता है, उनको बंद भी हो जाते हैं। क्योंकि एक 3 लाख की भैंस किसान लेके आता है और वो अगर थन चला जाए तो फिर भैंस का क्या है। दूध देने वाली भैंस का तो सब कुछ है, वो उससे ही है, अडर से, थनों से। अगर वो थन चला गया, 1 चला गया, 2 चला गया, उसकी कीमत आधी हो जाएगी। कीमत सारा 3 लाख की भैंस है, वो 1 लाख की भी नहीं लेगा कोई। इसलिए ये टॉपिक सबसे जरूरी है, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे थनैला है क्या। थनैला मेनली जीवाणुओं द्वारा होने वाली एक बीमारी है, बैक्टीरिया द्वारा। तो मेन जो बैक्टीरिया वो स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ई कोलाई है, इनसे ये बीमारी होती है। तो इसके लक्षण क्या है? लक्षणों में जैसे दूध देने वाली जो भैंस है उसकी एकदम से अडर में सूजन आ जाना, अडर जो ल्योटी बोलते हैं उसमें सूजन आ जाना। कई बार टीट में भी स्वेलिंग आ जाती है, थन में ल्योटी भी एकदम से सूज जाती है, लाल हो जाती है बिल्कुल चमड़ी। और उसका असर कई बार पशु के शरीर पे भी पड़ता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, बुखार भी आ जाता है। और ऐसी स्थिति में पशु बैठ भी सकता है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है। वो ज्यादातर कोलिफॉर्म मेस्टाइटिस होती है, ई कोलाई के द्वारा जो होती है। और इसके अलावा लक्षणों में दूध में खून आना, दूध खारा होना, दूध का फटना, छिछड़े आना दूध में। तो और जो दूध है थन के अंदर, एक के अंदर जैसे कम हो गया, वो घटता जा रहा है, वो थनैला का लक्षण है। इसका मतलब उसको थनैला हो गया है। एक जैसे टीट होता है, थन होता है, वो ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर से जो उसकी ल्योटी होती है वो साइज उसका छोटा हो जाता है, वो भी थनैला का एक लक्षण है। तो ये थे मेन लक्षण। अब हम बात करेंगे इससे बचा कैसे जाए। तो बचने में सोमैटिक सेल काउंट होता है दूध के अंदर, वो हर पशु का हर 10-15 दिन में चेक होना चाहिए फार्म के ऊपर। जिस पशु का सोमैटिक सेल काउंट कम है उसका दूध बाद में निकालें, जिसका सबसे पहले निकालें जिसका कम है, और जिसका ज्यादा है सोमैटिक सेल काउंट उसका बाद में निकालें। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जिसका सोमैटिक सेल काउंट ज्यादा है इसका मतलब उसमें मेस्टाइटिस के चांसेस हैं कि वो शुरू हो चुकी है या हो। तो अगर आप शुरुआत में उसका दूध निकाल लेंगे तो जो हाथों पे दूध लगेगा तो उसके चांसेस हैं कि वो जो मिलकर है दूध निकालने वाला है उसके थ्रू वो इन्फेक्शन दूसरी भैंसों में चला जाए या गायों में चला जाए। इसलिए जो सोमैटिक सेल काउंट है उसके नंबर से हमें ये अंदाजा लगाना है कि जिसका ज्यादा है उसका दूध बाद में निकालें, जिसका कम है वो हेल्दी है उसका सबसे पहले निकालें। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 है, जब पशु का दूध निकाल लें तो उसको 30 मिनट तक कम से कम बैठने नहीं देना है। क्योंकि दूध निकालते हैं तो जो थन का छेद है वो खुला हो जाता है, खुल जाता है, तो उसके बंद होने में 30 मिनट का समय लगता है। इसलिए उसको 30 मिनट या तो चारा डाल दें कुछ, या कुछ भी है उसको बैठने नहीं देना। अगर वो बैठ गई तो धूल मिट्टी लगेगी, इन्फेक्शन जाएगा उसके अंदर, ज्यादा चांसेस होते हैं मेस्टाइटिस की। नंबर 3 है, जो एक टीट डिप आता है या स्प्रे भी आता है मार्केट में, ये ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, टीट के ऊपर लगाएं, टीट के ऊपर स्प्रे कर दें, टीट के मुंह के ऊपर, बिल्कुल ओरिफिस के ऊपर। उसके ऊपर स्प्रे करने से क्या होगा, कुछ भी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा उसके अंदर। और वो इरिटेंट होता है उसके अंदर, वो टीट के छेद को बंद कर देगा जल्दी, और बंद हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेस कम आएंगे। इसमें मेस्टिनिल स्प्रे आता है एक, वो स्प्रे भी कर सकते हैं हम दूध निकाल के। और एक मैं आपको बताता हूं जो टीट डिप बनाने का है फार्मूला, अलग वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। इस थनैला से बचाव में ये बहुत कारगर है। 60-70% केसेस खत्म हो जाएंगे अगर आप ये बीटाडीन और ग्लिसरीन का घोल उसके टीट पे लगाएंगे, ना थन फटेंगे इससे। तो इससे आगे हम बात करेंगे
ये थनैला बीमारी है, ये उन गाय भैंसों में ज्यादा होती है जो ताजी ब्याई हैं या दूध ज्यादा देने वाली है। तो एक मैनेजमेंट आप ये भी कर सकते हैं, पहले उन पशुओं का दूध निकालें जो कई दिन हो गए जिनको ब्याए हुए, ताजी ब्याई हैं जिनको रिस्क है मेस्टाइटिस का, उनका बाद में दूध निकालें। इससे भी इसको रोकने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा मैं कुछ खाने पीने में बदलाव के बारे में बताऊंगा। जो अपने पशु हैं, खास करके जो ज्यादा दूध देने वाले हैं, 12-13 लीटर से ऊपर की भैंसें हैं, 15 लीटर से ऊपर की गाय हैं, उनको 30 ग्राम मीठा सोडा रोजाना दें, जिससे उनकी पीएच ठीक रहेगी, उनका हजमा ठीक रहेगा। हजमा ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा, तो इनका बॉडी का सारा काम ठीक चलेगा। इससे मेस्टाइटिस को दूर करने में मदद मिलेगी। मीठा सोडा हो गया, और एक इनकी डिवॉर्मिंग टाइम से करें। तो ये 2 चीजें हैं, इनसे इम्यूनिटी बढ़ेगी और पशु को मेस्टाइटिस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये सारी बातें थी। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।